हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमसी बिल की, जिसके इम्प्लीमेंट होने के बाद इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल 50% सीट्स सरकारी कॉलेजों के फी के बराबर हो जाएंगी। क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कब इम्प्लीमेंट होने की आशंका है और इसका इम्पैक्ट बाकी सीट्स पर या ओवरऑल फी स्ट्रक्चर पर क्या रहेगा, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम जो एनएमसी ने अपना 3 फरवरी को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि एनएमसी ये बिल लेकर आ रही है जिसमें 50% सीट्स, जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी, जो भी टोटल कैपेसिटी है प्राइवेट कॉलेजेस की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उसकी 50% सीट्स की फी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर कर दी जाएगी। अगर हम वो पूरे ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ें तो हमें उसमें 2-3 चीजें समझ में आती हैं। उसमें पहली बात ये लिखी है कि ये बिल जो इंप्लीमेंट होगा, इसको एक्शन में लाना, इसको एग्जीक्यूट करना स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज के हाथ में है। स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज कौन है? डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एक डिपार्टमेंट जो कि सरकारी विभाग है, वो उस स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनएमसी बिल अगर लागू भी हो जाता है, इंप्लीमेंट भी हो जाता है, तो ये स्टेट्स के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। पहली चीज, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च के महीने में एक ट्वीट भी किया कि ये इंप्लीमेंट होगा। इसके बाद से काफी खलबली मच गई, काफी सारे क्वेश्चंस आए और आरटीआई भी एनएमसी को भेजी गई, काफी सारी कम्युनिकेशन हुई, उनके साथ करस्पॉन्डेंस हुई। तो उसमें भी आरटीआई के जो रिप्लाईज आए या जो करस्पॉन्डेंसेस के रिप्लाई आए, उसमें साफ साफ एनएमसी ने अपने इंटेंट को डिक्लेयर किया है कि एकेडमिक सेशन 2022 में ये बिल इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट क्या केवल एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होने से ये प्रोसेस जो है या ये जो रूल है ये इन्फोर्स हो पाएगा? उसमें काफी ज्यादा डाउट है। मेरे हिसाब से ये इंप्लीमेंट इस साल होना, आई वुड से कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ स्टेट्स अपने यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, फी का बेनिफिट भी दे रहे हैं, वहां पर सब्सिडाइज फी स्ट्रक्चर है। कुछ स्टेट जैसे यूपी, हरियाणा, ये अपने यहां पर फी रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा? अगर जिसको बेनिफिट होगा वो कौन स्टूडेंट्स होंगे और किनको बेनिफिट नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम माने कि ऑफिस मेमोरेंडम जो एनएमसी का कहता है, उसके कई सारे पॉइंट्स इस बारे में कहते हैं कि किसी भी तरह से जो फी रेगुलेट होने के बाद जो फी स्ट्रक्चर बनेगा, उससे जो कॉलेजेस के एक्सपेंसेस है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक मेडिकल कॉलेज नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये बात अभी की नहीं है, ये हमेशा से है। कॉलेजेस भी अपने रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से थोड़ा कम ही रखते हैं ऑन ए जनरल बेसिस। अगर हम देखें कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल होने के साथ साथ में जहां पे सब्सिडाइज फी में पेशेंट्स देखे जाते हैं, ओपीडी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, तो एक बहुत बड़ा खर्चा एक मेडिकल कॉलेज लेके आता है और उस खर्चे को वो फीस के द्वारा पूरा करता है। अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें ऑन ए जनरल लेवल, क्योंकि हमारे इंडिया में 8 लाख से शुरू होके प्राइवेट कॉलेज की ईयरली फीस 40-45 लाख रुपए तक भी है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें और कहें कि एक प्राइवेट कॉलेज हम लेते हैं जहां पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और 20 लाख रुपए पर ईयर उसकी फीस है ऑन एन एवरेज, तो 20 करोड़ रुपए का उसका एक साल से जो रेवेन्यू है वो 20 करोड़ है और वहां पे 5 साल की पढ़ाई हो रही है, तो 5 बैचेस होंगे वहां पे अप्रोक्सीमेटली। तो हम कहते हैं कि सपोज 100 करोड़ का रेवेन्यू एक मेडिकल कॉलेज जनरेट करना चाहता है और उसका एक्सपेंस भी 100 करोड़ रुपए का है। तो अगर वो 20 करोड़ जो 100 बच्चों से ले रहा है, उसमें से 50 बच्चों की फीस घटा के उन्होंने से फॉर एग्जांपल 50,000 कर दी, तो टोटल जो रेवेन्यू उनका 50,000 इंटू 50 स्टूडेंट्स होगा, वो केवल 25 लाख होगा। तो 20 करोड़ रुपए अगर उनको लेने थे एक बैच से और केवल 50 बच्चों से 25 लाख रुपए आ रहा है, तो 19 करोड़ 75 लाख रुपए उनको बाकी 50 बच्चों से लेना होगा। अब वो एडेड है नहीं, उनको सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये फीस पूरी की पूरी, या अगर एड नहीं आई या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिली,
तो उस केस में ये सारी फीस 19,75,00,000 की बाकी 50 बच्चों के ऊपर आएगी। जो भी ये नए कैंडिडेट आते हैं या पुराने कैंडिडेट्स के ऊपर भी अगर ये लागू होता है तो अगर 50% कैंडिडेट्स को हम बेनिफिट की बात करें तो से फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 600 के कट ऑफ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का एडमिशन खत्म हो गया और 50% प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स भी ऐड हो गई। अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो हम केवल 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स की बात करते हैं, तो कट ऑफ हमारे हिसाब से 15 से 20 नंबर या मैक्सिमम 25 नंबर तक और नीचे जाएगा, जहां पर प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट फीस पे सीट मिलेगी। सो अगर किसी स्टेट में 600 के स्कोर को हम एक बेंचमार्क मानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो रहा है, तो से फॉर एग्जांपल 575 या 580 तक जो है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अब वो कैंडिडेट जो उसी स्टेट में 20 लाख रुपए में 500 का स्कोर लाके, 550 का स्कोर लाके या 400, 300 का स्कोर लाके भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में 20 लाख पर ईयर देके एमबीबीएस कर पा रहे थे, तो उनके रीच से जो अब फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ने की वजह से एमबीबीएस आउट ऑफ रीच हो जाएगी फॉर 50% सीट कैंडिडेट्स। तो इसका इफेक्ट एनएमसी बिल का किस तरह से होता है, कैसे स्टेट अपने यहां पर इसको इंप्लीमेंट करते, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। काफी सारे लिटिगेशंस होंगे, कोर्ट में केस जाएगा और उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बाहर निकल के आए जहां पे कुछ सब्सिडाइज सीट्स हो। 100% हो सकता है कि गवर्नमेंट के बराबर ना किया जाए, 4 से 5 लाख रुपए कर दिया जाए, जिससे कि जो बाकी रिमेनिंग 50% सीट है उस पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े और जो कैपेबल 400, 500, 450, 550, 350 के स्कोर के बच्चे अगर उनके पास एक नॉमिनल बजट है तो भी वो एमबीबीएस कर सके। सो क्रक्स क्या है, एनएमसी बिल, एनएमसी भी कह रही है कि एकेडमिक सेशन 2022 से लाएगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 1 या 2 साल या 3 साल तक डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल इश्यूज, सेकंड बिकॉज ऑफ लिटिगेशंस फ्रॉम द साइड ऑफ कॉलेजेस एज वेल एज द स्टूडेंट्स। थर्ड जो इसमें बात निकल के आती है, अगर ये इंप्लीमेंट जब भी होता है और अगर अपने प्रेजेंट फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है जहां पे एक्सपेंसेस का पूरा ध्यान कॉलेज को खुद उठाना है, तो फिर 50% सीट पे हो सकता है गवर्नमेंट की सीट्स मिले आपको, फीस स्ट्रक्चर पे मिले, लेकिन उसकी फीस भी कम होगी, कट ऑफ में बहुत कम 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आएगा, लेकिन बाकी बच्चे जो कैपेबल हैं और स्कोर भी अच्छा है उनके आउट ऑफ रीच हो जाएगी मेडिकल की पढ़ाई। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। इसमें हो सकता है कई लोगों के कई सारे ओपिनियन हो, वी वुड रिक्वेस्ट और हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप अपने कमेंट्स भी हमसे शेयर करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।